हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री से स्टडी पर सभी लोग को स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य के बारे में बात करते हैं। यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से भारत में स्थित किस प्राचीन विश्वविद्यालय को यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया, तो उसको याद रखना। नालंदा महाविहार है, तो इसको याद रखना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करेंगे, गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा इसका करवाया गया था। यह विश्वविद्यालय भारत के बिहार राज्य में नालंदा जिले में स्थित है, जो कि इम्पोर्टेंट है। 15 जुलाई 2016 को नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल भारत के उत्तर पूर्वी राज्य बिहार में स्थित है, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्त संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था, तो इसको याद रखना। हर्षचंद्र द्वारा एक कविता लिखी गई थी। समुद्रगुप्त की प्रशस्त संस्कृत के एक कविता के रूप में कवि हर्षचंद्र द्वारा रचित है, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था, तो इसको याद रखना। समुद्रगुप्त के विजयों पर प्रमुख स्रोत प्रयाग स्तंभ लेख हैं, तो उनको याद रखना, जो चंपू शैली में लिखी गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, किस शैली में लिखी गई थी, चंपू शैली। आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हर्षचंद्र थे, तो इनको याद रखना। समुद्रगुप्त थे इनके दरबारी कवि। आगे बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था, तो इनको याद रखना। चंद्रगुप्त शिखंड को अलंकृत किया गया था। चंद्रगुप्त शिखंड 375 ईस्वी से 475 ईस्वी के मध्य में दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्नों के रूप में अलंकृत किया गया था, तो इनको याद रखना। नवरत्नों में सम्मिलित विद्वान धन्वंतरी, छप्पड़क, अमर सिंह, शंकु, घटकपर, कालिदास, बेताल भट्ट, भररुचि, बारामीर। उज्जैन में विक्रमादित्य के दरबार में थे ये सब, इनको याद रखना। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आगे बात कर लेते हैं। खगोलविद बारामीर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्से थे, उनको याद रखना। विक्रमादित्य के दरबार के हिस्से थे, यानी चंद्रगुप्त शिखंड के दरबार के हिस्से थे। आगे बात कर लेते हैं। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, तो उनको याद रखना। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी एक चिकित्सक थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रमुख प्रसिद्ध चिकित्सक थे धन्वंतरी, तो उनको याद रखना। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त शिखंड यानी विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, तो उनको याद रखना। ये एक शल्य क्रिया के प्रवर्तक एवं प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे, तो उनको याद रख। आगे बात कर लेते हैं। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था, तो उनको याद रखना। विक्रम संवत हमारा 57 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। विक्रम संवत की बात करते हैं। विक्रम संवत की बात करते हैं, अत्यंत प्राचीन संबंध है। आगे बात कर लेते हैं। विक्रम संवत की बात करेंगे, विक्रमादित्य के समय में चला था। शक संवत की बात करेंगे, कनिष्क के शासन में चला था। हजारी संवत की बात करेंगे, मोहम्मद साहब के शासनकाल में यह चला था। आगे बात कर लेते हैं। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी, तो उनको याद रखना। प्रभावती गुप्ता थी गुप्त शासन की प्रसिद्ध महिला शासक। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासिका प्रभावती गुप्ता थी। प्रभावती गुप्ता गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इनका विवाह वाकाटक वंश महाराष्ट्र के शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था, तो उनको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की बात करते हैं। फिलिंदा ब्लैंक में आपको भरना है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हमारा कुमारगुप्त द्वारा करवाया गया था 5वीं शताब्दी में। आगे बात कर लेते हैं। गुप्त साम्राज्य के प्रसिद्ध स्रोत प्रयाग प्रशस्ति को फिलिंदा ब्लैंक आपको भरना के रूप में भी जाना जाता है, तो उसको याद रखना। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के रूप में जाना जाता है। आगे बात कर लेते हैं। गुप्त काल को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया गया, तो उनको याद रखना। चंद्रगुप्त प्रथम को यह श्रेय दिया गया। आगे बात कर लेते हैं। वाकाटक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था, तो उनको याद रखना। चंद्रगुप्त
सिकंद से इनका संबंध था। आगे बात कर लेते हैं वाकाटक साम्राज्य की महारानी प्रभावती गुप्त कुबेर नागा और फिलिंदा ब्लैंक आपको भरना है किस बेटी थी, तो इनको याद रखना चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी। आगे बात कर लेते हैं प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह, तो इसको याद रखना ताम्रलिप्त, ये महत्वपूर्ण बंदरगाह था, इम्पोर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं गुप्त शासकों के अधीन प्रशासक के संदर्भ में भुक्ति शब्द का अर्थ क्या है, तो इसको याद रखना एक प्रांत था इसका अर्थ। आगे बात कर लेते हैं गुप्त शासक के संदर्भ में विधि शब्द फिलिंदा ब्लैंक आपको भरना संदर्भित करता है, तो इसको याद रखना प्रशासनिक इकाई है। आगे बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने लिच्छवी वंश की लड़की से विवाह किया था, तो इसको याद रखना श्रीगुप्त था। आगे बात कर लेते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या है पुष्यभूत वंश यानी वर्धन साम्राज्य के बारे में बात करते हैं। आइए देखते हैं यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। प्रीवियस से क्वेश्चन उठाए हैं तो इनको देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन। अगर आप लोअर पेसेस की तैयारी कर ले तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्लास। निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी, तो इनको याद रखना थानेश्वर था इनका पहला राजधानी हर्षवर्धन का। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था। हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था, उसे अपनी राजधानी बनाया था, तो इसको याद रखना। आगे बात कर लेते हैं हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हुई थी, तो इनको याद रखना यह कन्नौज था। आगे बात कर लेते हैं हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया था, इनमें से कौन सा 5 इंडीज थे, तो इनको याद रखना पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा थे। आगे बात कर लेते हैं वह स्थल जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वो कौन सा स्थल था, तो इसको याद रखना प्रयाग था। प्रयाग वह स्थल था जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था, ये इम्पोर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था, तो इम्पोर्टेंट है, यह अमीन परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको याद रखना थानेश्वर था। आगे बात कर लेते हैं भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की बात करते हैं, इनकी जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी, तो इसको याद रखना बाणभट्ट द्वारा यह रचित है हर्षचरित। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं राजा शशांक जिसके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, फिल इन द ब्लैंक आपको भरना साम्राज्य के शासक थे, तो उनको याद रखना यह गौड़ साम्राज्य के शासक थे। शशांक बंगाल का हिंदू राजा था, यह इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है शशांक किसका राजा था, तो हिंदू राजा था जिसने 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंगाल पर शासन किया था। यह गौड़ राजवंश की स्थापना की थी, पूछा जा सकता है गौड़ राजवंश की स्थापना किसने किया था, शशांक द्वारा किया गया था। आगे बात कर लेते हैं बाणभट्ट ने राजा फिलिंदा ब्लैंक आपको भरना की जीवनी लिखी थी, तो उसको याद रखना बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी। बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, तो इसको याद रखना हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्षचरित एवं कादम्बरी इनके द्वारा रचित पुस्तक है, तो इम्पोर्टेंट है ये। आगे बात कर लेते हैं हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो उनके दरबारी कवि थे, फिल इन द ब्लैंक आपको भरना द्वारा संस्कृत में रचित है, तो इसको याद रखना ये बाणभट्ट द्वारा संस्कृत में रचित है।